हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरा चरण हमारे जो टेंस का है वो है पास्ट का। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट बोला जाता है। तो आप जुड़े हैं हमारे साथ एमएस करियर क्लासेस पर और हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बारे में, पास्ट के टेंस के बारे में। हम लोग ये चरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से ट्रांसलेट आते हैं क्लास 12th में भी, क्लास 10th में भी। तो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी आप दोनों आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी टेंस है उसको करने से पहले उसकी पहचान जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस पहचानते हैं कि ये कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक, तो पता लगाते हैं इसको पहचाने, कैसे पहचानते हैं इसको। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूपांतरण हो जाएगा पास्ट में। तो ता था आ जाएगा, आपको ता था दिखे, या तो ती थी दिखे, या तो ते थे दिखे। अब अगर एक चीज और इसमें सोचें, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखें, तो जो ता था आ रहा है, ती थी ई आ रहा है और ते थे ए आ रहा है। तो यहां पर जो शब्द है अंत में आने वाले वो है आ, ई और ए। अगर ये शब्द लास्ट में आ रहे हैं फिर भी क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी इसको साधारण भाषा में आप सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट बोलो या पास्ट इंडेफिनिट बोलो, बात एक ही चीज है। जैसे यहाँ पर बोले वह जाता था या फिर वह गया, ये दोनों ही सेम चीज है, एक ही वाक्य है। वह गया या वह जाता था, वह जाती थी या वह गई, वो जाते थे या वे गए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक सॉरी। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, रूल में कन्वर्ट करेंगे। यानी सबसे पहले रूल देखेंगे। तो इसके लिए रूल क्या हो जाएगा, तो हम आपको बता दें कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है अफर्मेटिव में, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। प्रेजेंट देखो, जो प्रेजेंट हमने पढ़ लिया उसी का पास्ट कर देना है बस। तो हमने प्रेजेंट में पढ़ा सहायक क्रिया डू और डज, ये दो सहायक क्रिया होती है। ये निगेटिव से आती है, इंट्रोगेटिव तक रहती है। ये इसी का जो पास्ट आ जाएगा वो हो जाएगा डिड। यानी दोनों का जो पास्ट होगा, डू का और डस का, यानी एक बहुवचन के लिए ये वाला एक वचन के लिए, दोनों मिला के लगेगा, वो हो जाएगा डिड। तो डिड है पास्ट फॉर्म। क्या है? डू और डज का पास्ट होता है डिड। लेकिन ये है सेकेंड फॉर्म, डू की सेकेंड फॉर्म होती है। तो इसी तरीके से इसमें सेकेंड फॉर्म लगती है। तो सिंपल पास्ट में आपको ध्यान रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म। वर्ब की दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था आपको ये ध्यान रखना है। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। वर्ब सेकेंड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए रूल हम बता दें आपको क्या होगा। सबसे पहले आपको पता ही है, अफर्मेटिव के लिए हम बता रहे हैं सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है? वर्ब होगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है, तो वो नहीं लिखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन वर्ब होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। तो इसीलिए सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड और प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है और फुल स्टॉप लगा देना बस। तो इस तरह से ये वाक्य हो गया। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है एक सेंटेंस, आपने लिख नहीं दिया है, लिखने जा रहे हैं। ये हो गया रूल। दिखा, प्रधानमंत्री कल दिल्ली गए। अब यहाँ पर ये सेंटेंस आ गया है कि प्रधानमंत्री कल दिल्ली गए। अब यहाँ पर ए जो आया हुआ है, यहाँ पर देख लिया ए आया है, लास्ट में गए ए आ रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, तो सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री, तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। तो द प्राइम मिनिस्टर हो गया। फिर उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो गो माने जाना और वेंट माने गए। तो आप लोग क्या करेंगे, क्रिया की सेकेंड फॉर्म भी जरूर याद कर लेंगे। क्रिया की जब तक सेकेंड फॉर्म नहीं याद करेंगे कुछ होने वाला नहीं है भैया। और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो कहाँ गए? दिल्ली गए। तो जब कहीं पर जाया जाता है, कोई आपका लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के लिए टू लगाते हैं, तो यहाँ पर टू आ गया। अब कहाँ गए? दिल्ली गए।
तो दिल्ली। अब यहाँ पर क्या बचा, समय बचा। समय सबसे लास्ट में लिखते हैं, आपको पता है समय सबसे लास्ट में लिखेंगे तो यस्टरडे हो जाएगा। बीते हुए कल के लिए क्या लगता है, यस्टरडे, और आने वाले कल के लिए टुमारो लगता है, और वर्तमान में जो है तो टुडे माने आज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये पढ़े आप, समझे। द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, और इसका मतलब हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कल दिल्ली गए। आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा करके, क्रिया की सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट। ये और छोटा होता क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा हो गया ना, ये होता तो यहाँ पर ये समिट समिट जाता, इतना ही आ जाता, और फिर ये छोटा हो जाता। लेकिन यहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद जस्ट आगे। आगे बढ़ने से पहले इसको उठाना पड़ेगा ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहचान वहचान मिटा दे, पहचान वहचान आप समझ गए। तो सिंपल पास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में आता है इसका निगेटिव। तो इसका निगेटिव हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो निगेटिव के लिए जैसे निगेटिव आएंगे तुरंत इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो निगेटिव यूज करें। तो निगेटिव में जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में नहीं होता था, निगेटिव में आ गया है डू और डज, तो इसमें भी डू और डज का पास्ट हमने अभी लिखाया था डिड होता है, तो इसमें भी डिड आ जाएगा। तो उसके लिए रूल हो जाएगा, सबसे पहले ये आप रूल लिख लें, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव है ना, निगेटिव के लिए ये रूल है भैया, यहाँ पर लिख दे रहे हो तुम लोग, बहुत नादानी वाला काम करते हो कभी कभी। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म तो लगती है लेकिन इस बार फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्यों, क्योंकि डिड जो है यहाँ पर आ गया है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं, लेकिन जब डज लगा देते थे तब नहीं लगाते हैं यस या ईएस, उसी तरीके से डिड लग गया है तो सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना। और प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा देना है। इस तरह से करने वाला सेंटेंस रूल है, ये वाला रूल जो है इस सेंटेंस को आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां से आप इसको समझें, इस रूल को आप कॉपी में नोट करें, और फिर ज्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। आइए टेंस लिखें, इसके लिए सेंटेंस लिखें, टेंस नहीं सेंटेंस। तो सेंटेंस है वे आज स्कूल नहीं गए, ये आ गया जाने के लिए। अब आपको करना है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, दे माने वे हो जाएगा। फिर डिड नॉट लगाना, इसमें एक वचन वो वचन देखना नहीं है क्योंकि डिड सबके लिए सेम होता है। दे डिड नॉट। अब जाने के लिए हो जाएगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, वेंट क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड लग चुका है, ठीक, ये ध्यान रखना है। और फिर क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ गए हैं, क्रिया के बाद में कहाँ गए, स्कूल। तो गो, आप स्कूल जाएंगे तो वहां पर उनका लक्ष्य है जाने का, तो टू लगा देंगे, गो टू स्कूल। अब समय भी दिया गया है आज, तो लिख देंगे टुडे। बस ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। यहां से आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक और ले लें, मैंने तुम्हारी कलम नहीं चुराई, ये लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारी कलम तुम्हारी पेन नहीं चुराई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई माने मैं, सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने यानी आई। फिर नहीं के लिए क्या लग जाएगा, डिड नॉट, तो लगा दो डिड नॉट। अब चुराना के लिए क्या हो जाएगा, चुराना के लिए क्योंकि क्रिया आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर तुरंत डिड नॉट के बाद में क्रिया आई, क्रिया का फंसा। स्टील माने होता है चुराना, तो लिख दो स्टील। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या नहीं चुराया है, ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा तुम्हारी कलम, तो तुम्हारी के लिए हो जाएगा योर, और कलम के लिए हो जाएगा पेन। अब यहाँ पर योर के साथ में पेन लगे, क्योंकि योर जो ऐसा प्रोनाउन है जिसके तुरंत बाद नाउन आना आवश्यक है, इसके बाद नाउन अगर नहीं होगा तो ये गलत होगा। तो योर और पेन, बस फुल स्टॉप लगा दें। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगी। आप इसी तरह से बाकी अगर कोई भी ट्रांसलेट आता है तो उसको ऐसे कर सकते हैं, अगर पास्ट वाले से आएंगे आप आराम से करें। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं एक और सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखने के लिए ये मिटाना पड़ेगा, आप इसको लिख सकते हैं तब तक के लिए।
उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। अब ये सेंटेंस आ गया, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। अब जब कभी नहीं आता है तो उसके लिए ना डज नॉट और ना ही डिड नॉट लगता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक सेंटेंस एक शब्द होता है नेवर। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो जब उसमें नहीं सम्मिलित है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी सहायक क्रिया यूज नहीं करते हैं। तो उसने के लिए हो जाएगा ही, लड़की है तो हो जाएगा सी। अब नेवर हो जाएगा, तुरंत इसके बाद में क्या लगाना है? नेवर। सी नेवर। अब यहां पर देखने के लिए, देखा के लिए सी माने देखना, लेकिन सा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नेवर आ गया है तो इसमें डिड तो यूज नहीं हुआ है। जब डिड यूज नहीं होगा तो यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म में लगेगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म कहीं तो आई नहीं ना। तो यहाँ पर इसमें सेकंड फॉर्म लगी, तो नेवर के साथ में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगता है, क्योंकि इसमें डिड यूज नहीं होता है। तो ही नेवर सा। अब क्या नहीं देखा है? द ताजमहल। तो आप इस तरह से सेंटेंस को आराम से कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो निगेटिव वाला आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। और फिर हम लोग बढ़ते हैं एक स्टेप आगे की ओर, और वो है निगेटिव के बाद में कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा। अच्छा, जो हमने इससे पहले आपको वीडियो नंबर 4 या 5 आपको मिलेगी जो टेंस वाली है, उसमें एक चीज बताया है। अब यहाँ पे समझ रहे हैं, तब हम उसके ऊपर बढ़े। कैन का प्रयोग बताया था। तो जहां जहां कैन का प्रयोग होगा उसके स्थान पर प्रेजेंट में कैन होगा, और पास्ट में कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। तो जहां जहां कैन है वहां वहां कुड हो जाएगा। आप वो वाली वीडियो जाकर के देखें, शायद चौथी या पांचवी टेंस की वीडियो है, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। कैन होता है क्षमता के लिए, ये हमेशा यूज किया जाता है क्षमता के लिए। कब? वर्तमान समय में अगर कोई क्षमता दर्शाया जाता है, जैसे मैं यह काम कर सकता हूं, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, उसके लिए लग जाएगा क्षमता। अगर आप एबिलिटी दिखा रहे हैं, कैपेसिटी दिखा रहे हैं, क्षमता दिखा रहे हैं, तो उसके लिए कैन लग जाएगा। और अगर आप भूतकाल में ही क्षमता दिखा रहे हैं, पास्ट में क्षमता दिखा रहे हैं, कैपेबिलिटी या फिर योग्यता दिखा रहे हैं, तो क्षमता के लिए पास्ट में क्या लग जाएगा? कुड लग जाएगा। ये कुड लगता है, तो आप ये याद करें। तो ये आप वहां से देख सकते हैं, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ठीक। फिर उसमें सहायक क्रिया जब कुड या फिर कैन आ जाती है तो फिर डिड नहीं लगेगा इसमें। इसके साथ में ना, इसके साथ में डू या तो डज लगता था। जब कैन आ जाएगा तो डू ना लगेगा ना डज लगेगा। उसी तरह से इसके साथ में प्लस प्लस कर दो आप, और प्लस डिड नहीं लगेगा। ये प्लस डिड गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में डिड सहायक क्रिया लगानी है, क्योंकि ये आपस में भी एक तरह की सहायक क्रिया होती है जिसे मॉडल वर्ब्स कहते हैं। आप अलग से इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ इसको कैन या कुड के यूज के तरीके से पढ़ते हैं कि मैं यह काम कर सकता था, मैं यह नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका। जब सका के लिए आ जाए कि मैं सकता था, तो कुड लगाना है। जैसे मैं यह पत्र लिख सकता था, मैं वहां जा सकता था, मैं ये उठा सकता था, उसके लिए कुड लगाया जाएगा। और सकता हूं के लिए कैन लगाया जाएगा। तो आप वो वीडियो देख करके यहां से क्लियर कर सकते हैं ये चीजें, कि क्षमता के लिए भूतकाल में आ जाए, मैं ये कर सकता था, मैं अपनी क्षमता दिखा सकता था। किसी काम में अगर क्षमता की बात आ जाए, सकना के लिए आ जाए, तो आप कुड लगाएंगे पास्ट में, और प्रेजेंट में लगाएंगे कैन। ठीक। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जो है वो हम कई बार बता चुके हैं, आप लोग जानते हैं। ये दो तरीके का होता है। कैसा? एक होता है यस या तो नो टाइप का, एक होता है WH टाइप का। आप सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं। तो WH लिखें, ये क्या लिखें? इसको हटाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या करना आपको? सिंपल सी बात है, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से, शुरुआत लिख देना। इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से, और इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से। बस। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है, इसको समझ लेते धीरे से। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला आपने सेंटेंस वो एक रूल लिख लिया है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो ये क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसको उसी के पहले लगा दे, उसी रूल से पहले, बस हो जाएगा। अभी बता रहे हैं कैसे होगा। तो इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, बस, और कुछ नहीं करना है।
और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होगा क्या, उसके अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। ये रूल है, रूल नंबर 1, डिड प्लस तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आती है। तो वर्ब लिखें आप चाहे मेन वर्ब लिखें, डिड लग गया जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। मैंने वीडियो नंबर 5 में ये सब चीज बताया है आपको कि आप किस तरह से 5 या 4 वो भी है, आप कैसे किस तरह से एक ही सेंटेंस में एक ही रूल में बाकी सारे सेंटेंस कर सकते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद कर सकते करके। तो वो आपके लिए ट्रिक साबित हो सकती है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो डिड सब्जेक्ट और फिर वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अगर नॉट आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, हमेशा नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव है यहाँ पर, इंट्रोगेटिव में नॉट लगेगा। अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है तो सब्जेक्ट के बाद, किसके, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव वाले में निगेटिव आ गया है तो कोई भी सेंटेंस है, कोई भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और चाहे यही सब फ्यूचर के हो, सब कहीं पर सेम रूल फॉलो हो जाएगा। अब फिर दूसरा इसका जो हो जाएगा, वो दूसरा क्या हो जाएगा, अब हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। जो बीच में आएगा तो इसको उठा करके इसी के पहले रख देना है। तो इस क्वेश्चन वर्ड पर रख दो, क्वेश्चन वर्ड रख दिया, और प्लस डिड है, डिड लगा दो, बस सेम वैसे उतार दो, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद में नॉट आ जाएगा, नोट आएगा तो लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं लगेगा, तो इसके नीचे लाइन खींच दो इसे, और प्लस आप इसके बाद भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। आप इस तरह से इसको आराम से कर सकते हैं। ये सेंटेंस जो है आपको इनको यूज करें, लिखें। अब मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ रूल के अकॉर्डिंग, क्या एग्जाम्पल, जैसे यहां पे लिखे क्या अध्यापक ने आज अंग्रेजी पढ़ाया। अब ये चीज आई, अब क्वेश्चन मार्क है, तो क्या अध्यापक ने आज अंग्रेजी पढ़ाया, इसको भी मिटा दें। इसके लिए क्या आया है, WH टाइप है, क्या पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा, डिड पहले लग जाएगा, तो डिड लगा दो, डिड, फिर सब्जेक्ट है तो टीचर, डिड टीचर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पढ़ाने के लिए टीच होता है तो टीच लगा देंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, डिड टीचर टीच, अब क्या पढ़ाया है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश, और फिर कब, आज है तो टुडे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डिड टीचर टीच इंग्लिश टुडे। अब यहाँ पर हम अगर क्या को हटा दें, अध्यापक ने आज अंग्रेजी कब पढ़ाया, तो ये अगर कब आ जाए तो वो जो कब है व्हेन यहाँ पर आ जाएगा बस, और सब वही जाएगा। अंग्रेजी क्यों पढ़ाया, तो क्यों जो शब्द है वो यहाँ वाई आ जाएगा, फिर आपको सेम ही लिखना है, बाकी चीजें जितनी है वो सेम ही रहेगी, बस क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ गया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, बस इतना आराम से करना है आपको, और बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं ये मिटा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा एक बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो रूल कौन सा है, वो आपका रूल है, ये भी मिटा रहा हूँ मैं, वो यूज्ड टू का है, किसका है, यूज्ड टू का। तो यूज ऑफ यूज्ड टू, यानी यूज्ड टू का प्रयोग करना है आपको। ये जो यूज्ड टू आ गया है, इसका यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आदत प्रकट की जाती है, हैबिचुअल एक्शन, तब वहां पर हो जाएगा यूज्ड टू। जैसे मैं पैदल स्कूल जाया करता था, मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था, मतलब इस तरह से आ जाए कि मैं कोई काम किया करता था, तो उस तरह से आपको क्या करना है, यूज्ड टू का प्रयोग करना है। यूज्ड टू जो बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यूज्ड टू बराबर होता है वुड के। ये जो विल का पास्ट फॉर्म है, जिस तरह से कैन का भूतकाल, कैन का भूतकाल क्या होता है, कुड होता है, कैन का पास्ट होता है कुड, उसी तरह से विल ये वाला
विल का पास्ट होता है वुड और शैल का होता है शुड, ये पास्ट होते हैं उसके। अब आप लोग यूज टू को वुड की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब यूज टू का मतलब भी वही होता है और वुड का मतलब भी होता है वही, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूं, मैं पैदल स्कूल जाया करता था। अब यहां पर सेंटेंस आ गया है, आपको करना है तो लिख सकते हो आई यूज्ड टू लगाना तुरंत उसके बाद में, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, वेंट नहीं लगे जाएगा, यूज्ड लग गया है तो ये भूतकाल आ गया, ठीक। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट मतलब होता है नंगे पांव या फिर पैदल कह सकते हो, ऑन फुट, मैं पैदल ही जाया करता था। आप यहाँ पर या बाई फुट कर सकते हो, बाई फुट लगा सकते हो या ऑन फुट लगा सकते हो। ऑन फुट मतलब ये होता है पैदल या फिर नंगे पांव, ये चीज हो सकती है कि पैदल स्कूल जाया करता था। यहाँ इसके लिए दूसरा क्या हो जाएगा, यूज टू की जगह पे आप वुड लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो वुड। या फिर मैं बस से स्कूल जाया करता था तो आई वुड या आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, यहाँ पर बाई बस कर सकते हो। आप अगर इसको हटाना चाहते हो तो ऑन फुट हटा करके बाई बस यूज कर सकते हो। मैं स्कूल, मैं पैदल की जगह पे लिख सकते हो मैं बस से स्कूल जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। बाई क्यों लगाते हैं, जब किसी साधन से जाने के लिए विथ नहीं बाई लगाते हैं तो यहाँ पर बाई आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं और पास्ट सेंटेंस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।